हे गाइस वनकम सुगा मनो कसं काय मंडली अपना सब सही है। सो गाइस आज है हम लोग मुलुंड में सूर्या के घर में। सूर्या का बाइक लेके 1 ईयर हो गया है। सो मैंने सोचा है कि एक ओनरशिप रिव्यू कवर कर लेता हूँ बिकॉज काफ़ी कमेंट्स में भी आ रहे थे लोगों का कि सर्विसिंग कॉस्ट क्या होता है, देन कितने किलोमीटर में करना है, क्या क्या कुछ नहीं है। अब जब बंदे ने 1 साल और चला ही लिया गाड़ी को तो उसको एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आ ही गया रहेगा। सो आज हमारे साथ है भारती को न्यू ईयर व्लॉग्स में आप देखते रहोगे क्योंकि साल में एक बार वो आती है ट्रिप में हम लोग के। एंड द प्राउड ओनर सूर्या। एंड अभी हम लोग के पास थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो बेसिकली मतलब लोगों के आता ही है। इट्स रिलेटेड टू बाइक, कोई भी बाइक रहो, जैसे कि परफॉर्मेंस वाइज या स्पेसिफिकेशन, देन हैंडलिंग, प्रोज एंड कॉन्स, एंड देयर आर मैनी थिंग्स। सो हर एक क्वेश्चन सूर्या से पूछेंगे रिलेटेड टू दिस ट्रायम्फ। एंड आज कैमरामैन रहेगा, कैमरा गर्ल रहने वाली है इस भारती। धूप तो काफ़ी है, सॉरी भारती, देखो धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। पहले तो सूर्या ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएगा उसका कि 1 साल में उसको क्या क्या चैलेंजेस आए एंड व्हाट आर द बेस्ट पार्ट विच ही फेल्ट अबाउट द बाइक। ऐसा क्या कॉन्फिडेंस आता है क्या ये बाइक चलाने में, मतलब व्हेन यू आर ऑन रोड और सडनली अपना रोड्स तो पता है कैसे है, अगर किसी एक खड्डे में अगर तूने ऐसे डाल दिया तो कभी ऐसा फील हुआ है कि यार शिट, अगर ये बाइक नहीं रहता, कोई नॉर्मल बाइक रहता तो मैं गिर जाता था कभी? करेक्ट, वो तो एब्सोल्युटली फील हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ भी है। इंडियन रोड्स कैसे, स्पेशली मुंबई के, हमें पता ही है। द सस्पेंशन विच इज़ बीन प्रोवाइडेड इट्स बीन रियली नाइस। जो रेयर सस्पेंशन है इट्स क्वाइट स्मूथ एंड नाइस, बेटर देन जो आगे का है। आगे का भी अच्छा है बट वो इतना अच्छा है कि ये थोड़ा नीचे हो जाता है, बट स्टिल इट परफॉर्म्स रियली गुड। बड़े से बड़े खड्डे, द स्पीड ब्रेकर्स विच वी हैव जो शेपलेस है यहाँ पे, सो इट हैंडल्स रियली वेल। और जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत कम फील होता है। इट्स रियली नाइस टू हैंडल। सो अभी कैसा है कि नॉर्मल सारे बाइक्स 40-50 पे तो सारे खड्डे झेल लेते हैं, बट व्हेन यू आर ऑन टॉप स्पीड लाइक 100, 120 और मोर देन दैट, तब कैसा लगता है फिर? 100-120 पे तो अभी तक खड्डे में गया नहीं मैं, बट या 80-90 पे गया हूँ एंड इट हैंडल रियली वेल। इवन थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैची पेबल्स एंड वगैरह पे चलाया हूँ, इवन दैट इट वॉज रियली नाइस। बहुत स्मूथ था, बहुत स्मूथ, रियली वर्थ इट जो भी सस्पेंशन उन्होंने दिया है। तो यहाँ तक का तो सॉर्टेड है, बट जैसे कि बोला है कि बजाज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो व्हाट यू फील कि बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि ट्रायम्फ इज़ एन इंटरनेशनल कंपनी, अगेन बजाज इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल कंपनी नाउ, बट स्टिल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो लोगों के मन में ऐसा डाउट रहता है फिनिशिंग सही नहीं आएगा या कुछ ना कुछ इश्यू होगा। तो ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या पूरे 1 ईयर के जर्नी में? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इवन दो बजाज ने यहाँ पे प्रोडक्शन किया है, दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज, जैसे मैंने पहला भी बोला, दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। एक एक नट बोल्ट उन्होंने इतना क्वालिटी के साथ बनाया, उसमें दिखाई देता है कि दे हैव पुट इन द एफर्ट्स एंड ट्रायम्फ हैव आस्क्ड देम टू मेंटेन दैट क्वालिटी, एंड वो दिखता है। So basically there is no compromise on build quality, right? Correct, absolutely. You're paying for somewhere around 3.5 lakh, but you're getting the product. It's worth it, totally worth it. अगर मैं बोलूँ ना कि ये जो पावर है ये कॉस्ट में कोई बाइक नहीं देता। करेक्ट। इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ टोटल रेस्पॉन्स और पावर, तो यू हैव टू पे मोर देन 4 लाख रुपीज़। जो BMW GS है, हिमालयन है, देन KTM है, अभी जो भी कॉम्पिटिटर है वो यही है। बट yes, but if you're getting you're paying 3.5 lakh rupees and you're getting this much of thing, then it's not only about power, yes, जो फीचर्स दिया है उसमें, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, स्विचेबल ABS हो गया, सो दोज ऑल थिंग्स इन दिस बजट, ये कैटेगरी में आज के टाइम पे तो बहुत वर्थ है। सो यस, ट्रायम्फ ने यहाँ पर एक अच्छा प्राइस सेट किया है। गेट अभी तो शायद और 10,000 कम भी किया है। हाँ क्या? Yes. क्या बात कर रहे हैं, सही है। सो द सेकेंड क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क इज, जो सभी लोगों का रहता है कि कितना देता है ये गाड़ी। सो व्हाट इज़ द माइलेज ऑफ दिस बाइक?
जब आप 400 सीसी के बाइक लेते हो, ये सवाल नहीं आना चाहिए, बट या यस वी आर इंडियंस, हमें ये सवाल का आंसर देना ही पड़ेगा. कंपेयरिंग टू द सिटी, मुंबई ट्रैफिक आपको पता है, जैसे पीक ट्रैफिक में इट ओनली गिव्स अराउंड 20 पीक ट्रैफिक में इन मुंबई आई एम टॉकिंग अबाउट. अदरवाइज ट्रैफिक थोड़ा कम है, सिटी में इट विल गिव अराउंड 20 to 23, बट व्हेन यू गो इनटू हाईवे, तो हाईवे पे आपको 27, 28 तक गया है. Yes. मतलब शो किया है इसमें 28 Yes. का. तो देखो मैंने owner calculate भी खुद ही किया है. इसने कैलकुलेट भी किया, बोल रहा है मतलब ऐसे नहीं कि ऑन पेपर है तो दिखा दिया कुछ भी है, लेकिन बट द ओनर इटसेल्फ यू नो हैड द एक्सपीरियंस एंड उसने देखा भी है कि 28 तक का मिल जाता है ऑन हाईवे. तो बट इट डिपेंड्स कि लोग राइडर कैसा है, राइड टू राइड भी वो फर्क पड़ता है, बट एवरेज 28 तो मिल ही जा रहा है ऑन हाईवे. Sorted Now out. another important question over here is the maintenance. कितने किलोमीटर पे सर्विसिंग करना पड़ता है एंड व्हाट आर दी चार्जेस? क्योंकि देखो आया मतलब देखा है मैंने BMW, GS, हिमालयन, ये सब में पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है. अगर BMW का तो इट गोज़ 7,000 12,000 तक का जाता है, मैंने देखा है वो चीज़. सो अगेन ट्रायम्फ इज़ एन कॉम्पिटिटर, तो इसका कितना तक का कॉस्टिंग आता है अगर सर्विसिंग का देखा जाए तो? सो आई वुड से कि जब मैंने भी बाइक ली थी, बिफोर बाइंग दिस मैंने भी ऐसा बहुत सोचा था कि सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होने वाला है, क्या है. तभी नया नया आया था मार्केट में, तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि क्या कॉस्ट होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. एंड मेरा भी थोड़ा धक धक हो रहा था कि क्या कैसा होने वाला है. बट व्हेन आई टुक इट फॉर द फर्स्ट सर्विस, इट रियली सरप्राइज मी. जो मुझे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट था, इट वाज अराउंड 2.5. व्हाट? या 2.5 2.6 उतना ही था. मैं भी तो आया था साथ में, बट अच्छा अपन we added accessories, इसके लिए वो ज़्यादा हुआ था, बट Right, फर्स्ट right. सर्विस के लिए इतना ही था. फर्स्ट सर्विस वाज 1000 किलोमीटर, उसके बाद सेकंड इज अराउंड 16,000 किलोमीटर और 1 ईयर. 16,000 किलोमीटर. 16,000 या 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर. Okay. बट आई वुड सजेस्ट कि ये दो सर्विस के बीच में एवरी 5,000 एक जनरल चेकअप करा लो. इट विल टेक हार्डली अराउंड 1,000-1,500, बट इट विल बी गुड फॉर योर बाइक. तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो था वो था एक्सेसरीज के रिगार्डिंग. सो भारती थोड़ा नज़दीक आ जाओ एंड बताओ कि क्या क्या एक्सेसरीज लगाया है तूने इसमें. लगाया है. हाँ मतलब अपन ने फर्स्ट सर्विसेज में आई गेस गए थे अपन, क्या क्या लगाने को लगाया तो बहुत मिनिमल है, लेकिन फिर भी बता दो बाइक के साथ क्या क्या मिलता है. मतलब फर्स्ट में बताता हूँ बाइक के साथ क्या चलेगा. यू गेट दिस हेडलाइट का गार्ड. ओके, देन यू हैव दिस नकल गार्ड. देन एक बार है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है. अदर देन दैट मैंने सिर्फ दो चीज़ें लगाया है. ये है लोअर इंजन गार्ड जो मैंने लगाया है. सो फर्स्ट सर्विस में लगाया था ये एड-ऑन्स है ना. ये एक्सेसरीज इसका मैंने कॉस्ट लगाया. क्या लगा था आपने? इट वाज अराउंड 2,000 विथ फिटिंग एंड ऑल. फिटिंग एंड ऑल. ये और फिर और एक लगाया था लगेज रैक. लगेज रैक कॉस्टेड एज ये 2,500 to 3,000 के बीच में कुछ. ओके, विथ दी लेबर चार्ज, फिटिंग चार्ज. या सो ये दो ही एक्सेसरीज लगाया बिकॉज आई फेल्ट कि ये दोनों ही अभी के लिए बहुत बेसिक नीड है और ज़रूरत थी, इसके लिए लगाया. बेस्ट यू विल सी इन द कमिंग डेज. एंड यस गाइस, काफ़ी कुछ एड-ऑन्स आते हैं. आपको अगर करना है तो कर सकते हैं. अभी के लिए तो एक साल के लिए हम लोग ने सोचा था कि ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे. बाइक्स प्रोज एंड द कॉन्स प्लीज. प्रोज तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया, हाँ. दी हैंडलिंग, द पावर ऑफ द बाइक एंड जो कंफर्ट है इसमें. सो द टॉर्क विच इट हैज़ लो, मिड या हाई, एंड में इट गिव्स परफेक्ट है जो पावर. जब भी आप कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, इट हेल्प्स यू गेट आउट ऑफ इट. तो है वो बेस्ट है. सो कॉन्स करके ऐसा देखो बहुत लिमिटेड है. आई कैन नॉट टेल कि ये पर्टिकुलरली कॉन्स है करके, बट सिंस यू आर आस्किंग, कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दी हेडलाइट का जो थ्रो है, इट्स ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है. यस, नाइट में तो मैं राइड पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बट इफ़ एट ऑल यू आर गोइंग फॉर राइड, दिस इज़ नॉट एट ऑल. ये नकल गार्ड
जो नकल गार्ड है ये प्लास्टिक का दिया प्लास्टिक का है, है, ये right. तो मेरे 2 महीने में तोड़ दिया था। और यहाँ पे वो दिखता भी है टूटा वो हुआ। चिपका के रखा है अभी, Right. बट दिस कुड हैव बीन अ बेटर क्वालिटी। ये देखो This. एंड उसके अलावा अगर कुछ है तो आई वुड से द ब्रेक ऑल्सो, जो नॉर्मल ब्रेक है, ऑर्गेनिक ब्रेक दिया है, ब्रेक पैड्स जो कि मोस्टली यू नो ऑफ रोड या डर्ट के लिए ठीक है, सो दैट आपका बाइक स्किट ना हो, वो एकदम अर्जेंट ब्रेक ना हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको सिंथेटिक पैड्स मिल रहे हैं यू कैन चेंज इट, बट या इट डिपेंड्स अगेन जो राइड कर रहा है, इंजन ब्रेकिंग आप कर रहे हो, सब सॉर्टेड है तो ठीक है, बट या इफ़ यू नीड दैट यू नो वो एक इंस्टेंट ब्रेकिंग चाहिए तो यू कैन गो फॉर द सिंथेटिक पैड। सो यही है, बट या ये भी अगेन आपने पूछा है कॉन्स करके, दैट्स वाई, बट आई वुड से ओवरऑल ये सब ओवर शेडो हो जाता है। तुम कॉन्स ढूंढने जाओगे, इट विल बी गोइंग टू दिस थिंग्स। आई वुड रेट 9 आउट ऑफ 10। ये छोटे छोटे कॉन्स के लिए मैं नहीं 10 दे रहा हूँ। एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट, अगेन इट्स जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप। आप अच्छे चीज़ें छोड़ के बुरे चीज़ें देखते रहोगे तो यू विल एंड अप फक्ड अप। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। कौन जो छोटे मोटे है उसको इग्नोर कर दो, बाकी जो अच्छे चीज़ें हैं वो देखो, बाइक भी अच्छा रहेगा, आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? सो यस गाइस, ये वीडियो में वी ट्राई टू कवर यू नो क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इरेलेवेंट हम लोग ने नहीं ज़्यादा कवर किया है, बट येस अगर आप लोगों को लगता है कि यू नो ऐसे कुछ चीज़ है जो हम लोग ने मिस्ड आउट करके, तो आप कमेंट्स में बताओ। सो जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा वी विल डेफिनेटली यू नो ट्राई टू कवर दोज क्वेश्चंस आल्सो। एंड नेक्स्ट टाइम जब अगर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग राइड पे जाकर वी विल कवर सच थिंग्स, क्योंकि वो अलग ही मज़ा रहेगा। ओके, सो ये वीडियो यहाँ तक ही रखता हूँ मैं, एंड थैंक यू सो मच सूर्या। इसको 2:30 का शो है बट हम लोग के लिए थोड़ा टाइम निकाल के आ गया। थैंक यू सो मच भारती, इतने धूप में भी खड़े रह के रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने देखा है तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट योर यू नो क्वेश्चंस ओवर द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।